बच्चों जल्दी से ज्वाइन करो। जीतूकांत बाबू, दीपक यादव, खुशबू, नीरज, सुमित, सीताराम, आर्यन। आर्यन कौन है आर्यन? राज, खुशबू, जीतू, गोविंद, नेहा, पूजा, अंकेश, मोहित, अंजलि। ज्वाइन फास्ट बच्चों। क्या हाल चाल है बेटा? अच्छे हैं? नीलम, देखो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की बात की थी कि हम किसी भी यूनिट सेल को किस तरीके से पैक करते हैं। तो क्लोज्ड पैक में क्लोज्ड पैक्ड पैटर्न में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की बात कर ली थी। 1 डायमेंशन में आप एक ही रो बनाते हो किसी भी एटम की, 2 डायमेंशन में 2, 3, 4, 5 रो बनाते हो एक ही प्लेन पे। उसके 2 पैटर्न थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो था उसमें एक रो के जस्ट नीचे दूसरी रो लगा रहे थे, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक रो के बीच में जो गैप होता है उसमें दूसरी रो फिट कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल रहा था? 4, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर निकल रहा था 6। क्लियर? चलो तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब बच्चों आगे की बात हम लोग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लोज्ड पैकिंग में 2 जो लेयर आपने बनाई थी उसके ऊपर तीसरी लेयर रखेंगे। लिखो, प्लेसिंग थर्ड लेयर over second layer। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना कि आप थर्ड लेयर के सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रख रहे हो। मतलब समझो, आपके पास मानो ये अरेंजमेंट है, आपके पास ये अरेंजमेंट है हेक्सागोनली। इसमें अपन ने क्या किया था बच्चों? इनके ऊपर हमने एक लेयर लगाई थी, सॉरी, इनके ऊपर हमने एक लेयर लगाई थी बच्चों। और ये जो ये लेयर लगाई थी, यहाँ पे ये जो वॉइड बन रहा है उसको अपन ने बोला था टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों हम तीसरी लेयर को उस पैटर्न में अरेंज करेंगे जिससे टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कवर हो जाए। क्लियर? दूसरा पैटर्न वो होगा जिसमें बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाए। ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। 2 डायमेंशन जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है उसमें आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हो या टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हो। मतलब सेकंड लेयर के ऊपर हम लोग थर्ड लेयर को प्लेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है? जैसे कल हमने बात की थी कि सेकंड लेयर को हम अरेंज करते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बना था। ऐसे बच्चों
अब यहाँ पे थर्ड लेयर जो है उसको सेकंड लेयर के ऊपर रख रहे हैं हम लोग, समझ गए। आपने एक खूब सारी लेयर बनाई, उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई, अब तीसरी लेयर लगा रहे हो। मतलब ऐसे समझो, एक ये डस्टर एक लेयर मान लो, ये डस्टर दूसरी लेयर मान लो, और ये डस्टर तीसरी लेयर मान लो, लाइक दिस। मतलब आपने यूनिट सेल को 3 लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दी। समझ गए ना? अब तो समझ गए क्या? सिंपल सी बात है। कल आप लोगों ने क्या की थी, एक लेयर थी उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई थी। अब जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाओगे तो वॉइड क्रिएट होंगे, और वहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहे थे वो टेट्राहेड्रल भी हो रहे थे और ऑक्टाहेड्रल भी हो रहे थे। समझ गए बच्चों? एक सिंपल लेयर में भी वॉइड क्रिएट होता है, वो होता है ट्राइगोनल वॉइड। लेकिन जब उसी के ऊपर दूसरी लेयर लगाए तो वहाँ पे वॉइड 2 टाइप का बनता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड आपको क्या बताया था बच्चों, जब 3 एटम के ऊपर चौथा एटम रख दूँ। याद करो, एक बार रिवाइज करो चीज़ों को बच्चों। ये एटम इस तरीके से अरेंज है और इसके ऊपर मैंने ये एटम रख दिया। आप अज्यूम करो कि आपने 3 बॉल ऐसे रख रखी हैं ट्रायंगल के शेप में, और चौथी बॉल उनके बीच में रख दोगे। बोलो खड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो हल्का सा खड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा? उस खड्डे में आराम से चौथी बॉल रखी जाएगी, समझ गए? और बॉल हिले भी नहीं गी। जैसे मटके का बर्तन, मटकी जो होता है पानी भरने वाली, उसको इधर उधर लुढ़कती है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हो, कुछ सपोर्ट लगा देते हो। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। एक एटम ये है लाइक दिस, दूसरा एटम ये है और तीसरा एटम ये है, तो इनके बीच में जो गैप बना इसमें आपने चौथा एटम रख दिया। सिंपल। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, दैट वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको? टेट्राहेड्रल। ये जो वॉइड बन रहा है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसको अपन ने डायग्रामेटिकली कैसे दिखा दिया था भाई? 3 एटम ये हैं, देखो, इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर। क्लियर? ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और चौथा एटम ये रहा, ये रेड मार्क से जो मैंने मार्क किया ये, तो भाई साहब चौथा एटम इनके ऊपर ही तो रखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो कुछ सीन ये तो बनेगा बच्चों, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो मैंने यहाँ पे जो लाइन बनाई है बच्चों, यहाँ पे चौथा एटम है, 1 2 3 और 4, समझ गए होंगे। साइमल्टेनियसली बच्चों, साइमल्टेनियसली हमने क्या किया था, मैंने बोला था ना कि चैप्टर थोड़ा सा अज्यूम करने वाला है, आप एटम को मान के चलोगे। हम लोगों ने क्या किया था, हमने ये सीन किया था, ठीक। अब ये तो एक लेयर हो गई, अब दूसरी लेयर मैं इधर ऐसे बना रहा हूं, समझ गए। तो बच्चों ये जो वॉइड बन रहा है, दैट वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। मतलब एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ट्रायंगल ये बना। आप ऐसे मान के चलो, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ये है। लो जी, इसी को तो ऑक्टाहेड्रल बोला, और क्या बोला है? 2 ट्रायंगल को एक दूसरे के अपोजिट एडजस्ट कर दो, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। समझ गए बच्चा लोग? तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी जो लेयर है उसको 2 तरीके से प्लेस कर सकते हैं बच्चों। मेरी बात को ध्यान से सुनना। थर्ड लेयर प्लेस ओवर द सेकंड लेयर, 2 पैटर्न से अपन उसको प्लेस कर सकते हैं बच्चों। पहला पैटर्न तो ये है कि हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देंगे। किसको कवर कर देंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। आपने कभी ट्रे में लड्डू देखे हैं? कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक रे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है
कि आपने लड्डुओं को स्क्वायर फॉर्म में लगा रखा है, तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी अरेंज कर सकते हो, टेट्राहेड्रल को भी। अब आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हो या कैसे उसको अरेंज कर रहे हो, वो पैटर्न होता है। तो लिख लो फर्स्ट इसमें, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, किसको कवर करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। फर्स्ट लिख लो, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। भाई वीडियो ऑन कर लो यार। गोविंद सिंह, पूजा चंडेला, चंडेला नहीं चंदेला सॉरी, मंजू, सुमित, लोकेश, जीतू कांत बाबू के तो दर्शन किए मुद्दतें हो गई। चलो कोई नहीं बच्चों, तो यहाँ पे ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी वर्ड्स में लिख लो। जब अपन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो लिख लो, द थर्ड लेयर arrange in such manner that cover tetrahedral void। मतलब ए बी मैनर में, ए बी ए मैनर में अपन इसको रखेंगे बच्चों। मतलब थर्ड जो लेयर है, सुनना बच्चों बात को, थर्ड जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर के जैसे पैटर्न में रखी जाएगी। थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के पैटर्न में रखी जाएगी बच्चों, तभी जाके वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकती है, तभी जाके वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकती है बच्चों। देखो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसको कवर करने के लिए जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट जैसी रखी जाएगी। मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो दोनों सेम होंगी बच्चों, तभी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो सकता है। यस और नो सीताराम? सही बात है बेटा? सीताराम भैया आवाज नहीं आ रही क्या? चलो लिख लो, इससे क्या बनेगा बच्चों? लिख लो, यदि आप इसको इस मैनर में अरेंज करते हो तो सही मायने बनेगा HCP। लिख लो HCP, स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। HC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं बच्चों इसको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और HCP में भी Z की वैल्यू 4 ही होती है। Z मतलब नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यहाँ पे? 4 ही होते हैं। तो कल हमने बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया था, आज HCP बन गया। क्या बन गया? HCP स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। मिटा दो बेटा इसको। सेकंड कंडीशन क्या होगी? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकंड केस में बच्चों आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हो। बोलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो यहां पे क्या होगा? लिख लो, when third layer cover the octahedral void,
देन FCC और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा एंड CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग बनेगा। स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आर फॉर्म। ठीक है, ये पैटर्न होगा ABC टाइप का। तीनों लेयर एक दूसरे से डिफरेंट अरेंज होंगी बच्चों। यहाँ पे ABC का मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंट लेयर। फर्स्ट लेयर अलग तरीके से अरेंज होगी, सेकंड अलग तरीके से और थर्ड अलग तरीके से। तीनों की तीनों लेयर अलग तरीके से अरेंज होंगी बच्चों। ठीक है, लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। यहां पे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकलेगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा? 12। मतलब एक एटम 12 एटम के साथ टच है। उसमें भी लिख लेना, उसमें भी 12 ही है। किसमें? HCP में। उसमें भी बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। यहां पे लिखो स्पेशल नोट, नंबर ऑफ एटम लिखवा दिया था कि प्रेजेंट इन यूनिट सेल इक्वल टू, स्पेशल नोट है बच्चों ये, इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब लॉजिक समझो, लिखवा दिया था ना। चलो अच्छी बात है कि जितने किसी यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उतने ही उसमें एटम होंगे। कल एक क्वेश्चन भी करवाया था शायद। और टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगे? डबल। बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे? डबल। समझ गए? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे बच्चों? डबल हो जाएंगे। गॉट इट? चलो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल। वॉइस रुक रुक के आ रही है। वॉइस सबको अच्छी आ रही है ना? बाकी बच्चों को? मोहित, गोविंद, आवाज सही आ रही है बच्चों? यस, गुड। चलो, तो ये बच्चों आपके वॉइड का सीन था। किसका सीन था? वॉइड का। अब आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको जान के खुशी होगी, आपको जान के खुशी होगी बच्चों। और खुशी की बात ये है कि अपने राजश्री इंटरनेशनल स्कूल में सैनिक और नवोदय की बेसिक क्लास स्टार्ट हो गई हैं। और जो फैकल्टी है वो सब बाहर की है। बाहर की मतलब सीकर की। मतलब जो लोग स्पेशली इसके लिए डेडिकेट हैं, वहाँ की फैकल्टी है। समझ गए? जो लोग स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड हैं, सैनिक और नवोदय की तैयारी करने के लिए, वहाँ की फैकल्टी है। पहले भी काफ़ी सिलेक्शन दिए अपने स्कूल ने। आप में या आपके परिवार में कोई छोटा भाई बहन हो जो सैनिक और नवोदय की तैयारी करना चाहता हो, आप उसको स्कूल भेज सकते हो हॉस्टल में। कहाँ पे? हॉस्टल में। मैंने भी ऑब्जर्व किया, हम सुबह सुबह पढ़ाने आते हैं तो अप्रॉक्स नेहा बेटा सैनिक और नवोदय की जो कोचिंग है वो 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चे करते हैं।
मतलब सैनिक और नवोदय में या तो 6th क्लास में एडमिशन होता है या 9th क्लास में एडमिशन होता है बच्चों, ठीक है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कोई भी हो तो बच्चों आप बिल्कुल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चा, एक मेरी बात सुनना, मैंने भी की हुई है और मैंने 1 साल पढ़ाई भी की हुई है चित्तौड़गढ़। वो तो थोड़ा दादी का लाडला था इसलिए घर वाले वापस ले आए। एक्चुअल में जब बच्चा 5th क्लास में या 8th क्लास में सैनिक और नवोदय की तैयारी करता है, उसके फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाते हैं बच्चों, उसके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं बच्चों, ये सच बात है। क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ लेता है जो बच्चा 9th 10th क्लास में जाके भी नहीं पढ़ पाता। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी, ठीक है। और IQ लेवल वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, सुना होगा ना नाम। और ये सारे के सारे इस टाइप का पैटर्न ही कंपटीशन में भी आता है। कहाँ पे आता है? हाँ बेटा, नेहा तुम्हारा भाई 8th क्लास में है, उसको ज्वाइन करवाओ। यू कांट बिलीव, अभी अपने यहाँ पे हॉस्टल में अप्रोक्स 30 स्टूडेंट तो हो भी गए, अप्रोक्स, क्या पता ज़्यादा भी हों। मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह आता हूँ तो वो बच्चे नाश्ता करने के लिए ऊपर जाते हैं, ठीक है। जिस बिल्डिंग में अपन लोग क्लास ले रहे हैं उसी बिल्डिंग में हॉस्टल है, तो आप बिल्कुल भेज सकते हो। बाहर की टीम है, डेडिकेटेड टीम है, और मुझे अच्छा लगा कि स्कूल जो है इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रही है। सारे टीचर बाहर के हैं, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एक टीचर अपने यहाँ पे थे, आपको कुछ पुराने बच्चे उनको पता होगा, पिछले साल 27 या 28 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था ना बच्चों, कुछ पुराने बच्चों को पता होगा सैनिक और नवोदय में। अब की बार और ज़्यादा हो सकते हैं बेटा। नीलम, ये जो नवोदय का एग्ज़ाम है 11th को, ये पिछले साल का जो बैच था उसका है बेटा। अब अगले साल का जो बैच है उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना अभी से, ठीक है। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है नवोदय और सैनिक का एग्ज़ाम कब होता है, क्योंकि हम लोग तो उन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। लेकिन आप ज़रूर अपने छोटे भाई बहन को, यदि आप चाहते हो, यदि आप लोग सब चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहन आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, या आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, तो आप बेशक भेज सकते हो और भेजना भी चाहिए। ओके बेटा, 12th क्लास नीरज, भगवान भरोसे है, अभी तो पढ़ो, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। चलो, तो पैकिंग जो स्ट्रक्चर है क्लोज पैकिंग वाली, वो टॉपिक हुआ फिनिश। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करने की कोशिश करना। अभी मैंने जो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे जो गोल्डन रूल लिखा है, उस रूल से मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने होते हैं, सबको पता है। सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4 और एंड सेंटर में 2। याद कर लो यार इसको, इसका तरीका भी बताया था, यस और नो, इसका तरीका भी बताया था बच्चों। तरीका क्या था सबको बता रखा है। फेस सेंटर में बच्चों 6 फेस होते हैं। आप अपने पास कोई भी माचिस का डब्बा ले लो, या कोई भी ऐसा, आप पीपा तो जानते हो ना, पीपा जिसमें भैंस का चाट बनाते हैं, अरे जानते हो ना। तो क्यूबिक सिस्टम कोई भी होता है, या रूम, जिस रूम में आप बैठे हो उसके 6 फेस होते हैं। रूम की 4 दीवारें और एक फर्श और एक छत। हर फेस पे आधा एटम पार्टिसिपेट करता है और कॉर्नर पे 1/8 पार्टिसिपेट करता है। मीन्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स तो नहीं बोल सकते, क्या बोल रहे हो प्रिया, क्या कहना चाह रहे हो? चलो, तो क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। मैं भी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। पैकिंग इफिशियंसी, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लो,
पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम को आप स्पेयर बोलते हो, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को आप क्यूब बोल रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी मैथमेटिक्स तो सब बच्चों ने पढ़ी होगी, हर बच्चा इतनी मैथमेटिक्स तो पढ़ के आया है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिख लो जेड मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे गोला, बॉल जैसी स्ट्रक्चर का डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जहां तक मैंने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और क्यूबिक या क्यूबिक सिस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो यहां पे ए क्या है बच्चों? एज लेंथ है। समझ गए बच्चों? एज लेंथ है ए, और क्यूबिक सिस्टम में एज लेंथ मतलब हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों सेम होते हैं बच्चों। तो इसलिए मैंने इसको ए ही मान लिया। उसका क्यूब कर दोगे वो वॉल्यूम किसका निकल जाएगा? यूनिट सेल का। ठीक है। और यदि आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। समझ गए? फॉर्मूला कहां से क्रिएट हुआ, समझ गए क्या? अरे भाई जेड तो क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। पता है ना? ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना हो जाएगा? 1, बॉडी सेंटर के लिए 2 और फेस सेंटर के लिए 4। यस और नो? बात समझ में आ गई? तो आपसे कोई पैकिंग इफिशिएंसी निकलवाए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की, तो आप जेड की वैल्यू 4 रख देना। अब बात यह है कि हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाए या ए क्यूब की वैल्यू मिल जाए तो हम आंसर को निकाल सकते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई होगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट कर लो। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हर बच्चे को पता है और पता होना भी चाहिए। अब यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों? कि कितने एटम एक दूसरे के साथ क्लोज होके या एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी भी यूनिट सेल में, और वो डायगोनली या किस तरीके से मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग इफिशिएंसी। कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बता दो। चलो बच्चों 4/3 कहाँ से आया समझ गए होंगे ना? कि एटम जो होता है उसको हम स्पेयर अज्यूम कर रहे हैं बच्चों। एटम जस्ट लाइक एज ए स्पेयर। फर्स्ट हम बात करेंगे, लिख लो, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी। बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर हो,
तीनों के लिए ही पैकिंग इफिशियंसी ऑलमोस्ट बराबर निकलती है। क्या निकलती है? बराबर निकलती है, इक्वल के आसपास होती है। अब देखो, पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हम किसी भी यूनिट सेल में जो एटम अरेंज होते हैं उनको हम देखा करते हैं। तो बच्चों वीडियो नोट क्लियर आ जाएगा बच्चों, वीडियो भी क्लियर आ जाएगा, क्यों टेंशन कर रहे हो? जीतू कांत का वीडियो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, नीलम का भी। वो एक अलग बात है कि तुम लोगों का फेस बहुत क्लीन नज़र आ रहा है, वो एक अलग बात है। काले लोग भी गोरे नज़र आ रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पे इनको बोल देता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H। ये जो कॉर्नर पे एटम है बच्चों, उनको मैंने नाम दे दिया A, B, C, D। C, D इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, C, D, ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H, ये क्या थे? सबको पता है, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और ये एटम एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। लिखना बंद करो, समझने की कोशिश करो। ये एटम बच्चों एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। हर एटम आपस में कहीं ना कहीं टच कर रहा होता है। वो अपन हर एटम को बड़ा बड़ा बनाएंगे तो डायग्राम जो है उसमें होच पोच हो जाएगा, थोड़ा सा गिचड़ पिचड़ मच जाएगी। इसलिए आप अपने दिमाग में सोच लो कि ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये एटम है सी पॉइंट पे, ये एटम है बी पॉइंट पे, और एक एटम पता है आपको फेस पे होता है बच्चों। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे। हाँ बेटा अजय, बारिश आ रही है क्या? अजय धनकर, अच्छी बात है बारिश आ रही है। तो अब तो मुझे बारिश का सीन मत दिखा, ये देख ले। देखो बेटा, कॉर्नर का एटम ए बोल दिया, ए पॉइंट पे, एक एटम सी बोल दिया। अब बताओ अपन किसकी बात कर रहे हैं? फेस की। तो आप ये बताओ कि आप जिस रूम में बैठे हो उसके कॉर्नर पे, छत वाले कॉर्नर पे एटम पड़ा हुआ है, फर्श के कॉर्नर पे एटम पड़ा है, डायगोनली देखो, और दीवार के बीचों बीच भी तो एटम पड़ा हुआ है बेटा, जिसको आपने हाफ एटम माना है। फेस की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, कोई भी फेस ले लो, मैंने ये फेस ले लिया, तो यहाँ पे एक एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से ये तीन एटम डायगोनली एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। किसके साथ अरेंज है? एक दूसरे के साथ अरेंज है। समझ गए? समझ गए बच्चों? तो ये बन गया डायगोनल। देखो गौर से, बात को ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे कितने एटम है? 3। ये एटम आधा, ये एटम पूरा, और ये एटम आधा। ये हाफ एटम, रेडियस मतलब इसका पूरा का पूरा डायगोनल, मतलब क्या बोलते हो, डायमीटर, और इसका रेडियस। ये जो है बच्चों, ये आर है, ये 2r है, और ये क्या है? आर। तो टोटल कितना हो गया? ए और सी। डियर स्टूडेंट, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए सी इजकल टू 4r। बोलो होगा कि नहीं होगा? बच्चों
ए सी इजकल टू 4r होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को। होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक एटम तो पूरा का पूरा फेस के बीच में रखा हुआ है, डायगोनली, उसका डायमीटर आ गया। ये जो एटम है इसका रेडियस टच कर रहा है इसको, और इस एटम का भी क्या टच कर रहा है, रेडियस। तो बच्चों यहाँ पे एक एटम तो पूरा का पूरा है, तो एटम की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, इसको आप डायमीटर बोलोगे। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ रेडियस। ये कौन सी लाइन पे अलाइन कर रहे हैं, ए और सी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ए सी लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, 4r के इक्वल हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। बड़े बच्चों, यू आर नॉट ए किड्स, समझ गए। समझ गए क्या? चलो अब हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मुझे क्या चाहिए, ए और सी का रिलेशन चाहिए। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल ले लो, ए बी सी ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। लिखो ट्राइंगल ए बी सी। बात समझ में आ रही है? इसकी एज लेंथ को मैं ए बोल रहा हूं, इसकी भी एज लेंथ क्या होगी, ए होगी। और मुझे क्या निकालना है बच्चों, ए सी। इधर लिख लो ए बी इजकल टू ए एंड बी सी इजकल टू ए। क्यों? क्योंकि क्यूबिक सिस्टम जो होता है डियर स्टूडेंट, क्यूबिक सिस्टम के अंदर लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों की तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के जरूर आना, ज़्यादा मत पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बस।